हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग। वैसे तो आपने टेस्टिंग की जो टाइप्स पढ़ी होंगी उसमें आपने सबसे ज़्यादा अगर जब दो टाइप्स की बात होती है तो यही आती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो यही सब कुछ नहीं होता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अलावा एक ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी टाइप है, लेकिन जब दो टेस्टिंग की बात हो रही होती है तो ब्लैक और वाइट पे ही हम बात करते हैं। लेकिन ब्लैक और वाइट टेस्टिंग की जो कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर डिफरेंट आगे फिर फर्दर उसकी सब टाइप्स आ जाती हैं टेस्टिंग करने की। लेकिन इन सबसे ऊपर दो टाइप्स और भी होती हैं जिसको हम मैनुअल कहते हैं और ऑटोमेटेड कहते हैं। मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग। तो आज हम ये देखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग हम एक्चुअली किस चीज़ को कह रहे होते हैं और ऑटोमेटिक टेस्टिंग किस चीज़ को कह रहे होते हैं, मैनुअल के क्या फ़ायदे हैं, ऑटोमेटेड के क्या फ़ायदे हैं। और हम एट द एंड अपना जो है ये कंक्लूजन ड्रा आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमें किस साइड पे जाना चाहिए, मैनुअल पे ऑटोमेटेड पे, कौन सी बेहतर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है और ऑटोमेटिक टेस्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आपको पता होना चाहिए कि ये होती है, एक एक्टिविटी होती है और इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जितनी हमें रिक्वायर्ड थी वो है या नहीं है। मतलब हम द एक्टिविटी टू चेक द वर्किंग एंड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मैचेस द एक्सपेक्टेड क्वालिटी एंड वर्किंग और नॉट। मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर इतने अच्छे से काम करना चाहिए और इस तरीके के फीचर्स परफॉर्म करवाना चाहिए, तो वो सब करवा रहा है या नहीं। तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये चीज़ चेक करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन बस मैंने एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग की डेफिनेशन दे दी। अच्छा, मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक सिंपल किस्म की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके कॉलेजेस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में जब पढ़ाया जाता है तो इसका जिक्र भी किया जाता है और सम टाइम आपसे करवाई भी जाती है। ये वही टेस्टिंग है जिसके लिए आप टेस्ट केसेस बनाते हैं और टेस्ट केसेस बनाने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको रैंडमली जो है उन टेस्ट केसेस की बेस पे अपने कोड को जो है रन कर करके चेक करते हैं कि ये रिज़ल्ट सही दे रहा है या नहीं दे रहा। और अगर नहीं सही दे रहा होता तो टेस्ट केसेस में आप उसके एरर्स जो है राइट डाउन कर लेते हैं और फिर उसको दोबारा करेक्शन के लिए भेजते हैं और फिर रीचेक करते हैं। तो ये जो मैनुअली आप जितना भी काम कर रहे होते हैं वो मैनुअल टेस्टिंग में जाता है। ये तो नाम भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस पर मेरे ख्याल में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक इसके अलावा जैसे मैंने भी आपसे ज़िक्र किया टेस्ट केसेस का और इसके अलावा मैंने आपसे ज़िक्र किया ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग का, तो इन टॉपिक्स पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो वो वीडियोस जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आप वो भी देखना चाहें तो ज़रूर देख लें। उसके बाद आती है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वही जैसे मैनुअल टेस्टिंग का नाम से पता चल रहा था, ऑटोमेटिक का भी नाम से पता चल रहा है कि जिस टेस्टिंग को परफॉर्म करवाने के लिए कोई आप ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हो, यूजिंग सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग आप परफॉर्म करवाते हो, वो जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है। ये अभी मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ, इनके डिफरेंसेस बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या नुकसान हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली भी एक दो एग्जांपल्स दे दूँगा। आपको ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग इस तरीके से क्लियर हो जाएगी कि दोबारा कभी भूलेगी नहीं। वैसे ये जनरल छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं और हम इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते कि हमें नाम से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैनुअल मतलब जो मैनुअल हो रही है, ऑटोमेटेड मतलब जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है। लेकिन कभी इसको डीपली कोई हमसे पूछ ले, कोई इंटरव्यू पे या फिर कहीं जॉब के अंदर किसी भी सेंस में हमें इसकी ज़रूरत डीपली पड़ जाए तो हमें ये नहीं पता होता कि मैनुअली परफॉर्म जो हो रही है वो मैनुअली हो कैसे रही है, ऑटोमेटेड जो हो रही है वो ऑटोमेटेड कैसे हो रही है, वो किस तरीके के टूल्स यूज़ कर रही है। तो इस वीडियो के बाद आपको इन चीज़ों का आइडिया इंशाल्लाह हो चुका होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट्स अबाउट मैनुअल टेस्टिंग। तो कुछ पॉइंट्स अब मैं आपको मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आप जो है जब ये परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि क्योंकि ये ह्यूमन परफॉर्म करवा रहा होता है तो ह्यूमन की ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर रहती है, चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से ठीक जा रही हैं, किस तरीके से गलत जा रही हैं। एक ह्यूमन आई उसको मैयर कर रही होती है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है। तो ह्यूमन आई के होने से क्या होता है कि एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं और मिस्टेक्स हो सकता है जो आप पकड़ने जा रहे हो वो तो आप पकड़े ही पकड़ें, उसके अलावा उस तक पहुँचने में 2-3 मिस्टेक्स आप शायद और भी देख लें। तो ये चीज़ें जो होती हैं मैनुअल टेस्टिंग में, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन का फैक्टर जो होता है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है इसका। हाँ, अगर ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल है तो अगर कोई लापरवाही से या बगैर कुछ देखे सुने समझे टेस्टिंग करने बैठा है तो हो सकता है कि वो टेस्ट केस जो चीज़ टेस्ट करने जा रहा है वो तो करे ही करे, उससे पहले 2-3 एरर्स और भी डाल दे। तो खैर
It also checks the user friendliness which helps in improving the customer and user using experience। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या होता है कि जो यूज़र फ्रेंडलीनेस आप जो है ये आपका जो मैनुअल टेस्टिंग है यही चेक कर सकती है। क्या आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये कितना यूज़र फ्रेंडली है, ये क्लाइंट के लिए यूज़ करने में इसकी आसानी होगी या नहीं होगी। ओके, इसके ऊपर हम पॉइंट पे बैक दोबारा वापस आएंगे, पहले हम ये बाकी पॉइंट्स देख लें। इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। डेफिनेटली जब आपके टूल्स नहीं काम कर रहे, मशीनों से काम नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर से काम नहीं हो रहा, आपके डायरेक्ट ह्यूमंस काम कर रहे हैं, तो उनको आपको पे तो करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं, तो अपनी स्किल्स वो सेल कर रहे हैं आपको, तो आप उनको पे करोगे। तो ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इसके अंदर लास्ट में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, प्रोसेस इज़ मैनुअल सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली एक काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है तो वो स्पीड में होगा, लेकिन अगर आप एक काम एक ह्यूमन से करवा रहे हो तो हो सकता है उसमें परफेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन ये है कि टाइम तो लगेगा। तो ये पॉइंट हमने मैनुअल टेस्टिंग के देख लिए। अब हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग की तरफ आते हैं। ये रिलायबल होती है। ये रिलायबल क्यों होती है? ये इसलिए रिलायबल होती है कि इसमें ह्यूमन एरर के चांस नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको मैनुअल टेस्टिंग के अंदर बताया कि ह्यूमन अगर काम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कहीं लापरवाही कर रहा है, जल्दी जल्दी में काम कर रहा है, तो वो एरर्स छोड़ भी सकता है। तो ये वाली बात यहाँ पर आके क्लियर हो गई है कि अगर कोई लापरवाही भी कर रहा है तो भी ह्यूमन एरर का चांस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ने काम सारा लगा के सॉफ्टवेयर को दे दिया। अब सॉफ्टवेयर अपना काम ईमानदारी से ही करेगा, परफेक्शन के साथ ही करेगा जितना वो कर सकता है। एग्जीक्यूटेड बाय सम सॉफ्टवेयर सो इट इज़ फास्टर दैन मैनुअल टेस्टिंग। ये भी डेफिनेटली वही बात है कि वो स्लो था क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व था। अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो डेफिनेटली काम जल्दी हो जाएगा। जैसे आप एक लिस्ट लेके बैठ जाओ बहुत सारे नंबर्स की, तो अगर आप खुद बैठ के मैनुअली सम अप कर रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा। दूसरी तरफ एक बंदा कैलकुलेटर से कर रहा है तो वो फास्टली हो जाएगा। इसी तरीके से इट कैन नॉट गारंटी द यूज़र फ्रेंडलीनेस। जहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्टिंग के फ़ायदे हैं ना, वहाँ पर नुकसान भी है। देखें, सॉफ्टवेयर को जब आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग से चेक करेंगे तो वो आपको ये तो चेक करके बता देगा कि ये बटन काम सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, लोड अच्छे तरीके से ले रहा है, स्ट्रेस के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हैवी नहीं हो रहा, स्लो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें तो वो चेक कर देगा। लेकिन आप ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करवा रहे हो, आप सॉफ्टवेयर से उसको टेस्ट करवा रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे टेस्टिंग सॉफ्टवेयर से टेस्ट करवा रहे हो, वो सॉफ्टवेयर है, वो ह्यूमन नहीं है, तो वो आपकी वर्किंग्स को तो चेक कर लेगा, लेकिन वो ये चीज़ कभी भी नहीं जज कर सकता कि इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या इतना अच्छा है कि एक ह्यूमन उसको ईजीली इस्तेमाल कर सके। वो कभी भी नहीं कर सकता। उसको ये चीज़ अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की चेक करनी है तो एक ह्यूमन से ही चेक करवाई जा सकती है। वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी अगर आप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को दोगे टेस्टिंग करने के लिए, तो वो उसकी वर्किंग चेक करके बोल देगा कि सॉफ्टवेयर परफेक्ट है, लेकिन शायद उसका परफेक्ट होने के बावजूद यूज़र फ्रेंडलीनेस इतना कम्प्लिकेटेड हो कि उसमें एरर्स काम करते हुए जो कस्टमर है या फिर क्लाइंट जिसके लिए आपने बनाया है वो काम करते हुए उसमें एरर छोड़ने लगे, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे, उसको इस्तेमाल ही ना हो। तो यूज़र फ्रेंडलीनेस अगर नहीं है तो ये टेस्टिंग अगर आपको करवानी है तो मैनुअली ही करवानी पड़ेगी। यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग अभी तक फ़िलहाल मुकम्मल तौर पे फेल है। पॉसिबली आने वाले वक्तों के अंदर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई ऐसे सिस्टम ईजाद कर दिए जाएँ, इन्वेंट हो जाएँ ऐसे सिस्टम कि वो आपकी यूज़र फ्रेंडलीनेस को भी जज कर सके। लेकिन फ़िलहाल हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग सिस्टम इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है जो कि हम नॉर्मल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे यूज़र फ्रेंडलीनेस को चेक कर सके। यूज़र ऑब्जर्वेशन फैक्टर इज़ नॉट इन्वॉल्व। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यूज़र अगर ध्यान से अच्छे तरीके से पूरी तवज्जो से आपके सॉफ्टवेयर को ऑब्ज़र्व कर रहा है मैनुअल टेस्टिंग में, तो हो सकता है कि जिस एरर को पकड़ने जा रहा है उस तक पहुँचते पहुँचते 2 एरर को और भी नोटिस कर ले तो उनको निकाल दे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में आप इसको जो टारगेट दोगे ये सीधा जाके उसी को हिट करेगा, उस तक पहुँचने में लेफ़्ट राइट कोई भी चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से जज नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे। अब व्हेन एंड विच, अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी बेस्ट है और आपने कब कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग पसंद आई तो मैं मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ स्विच हो जाता हूँ, अब मैं वही किया करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मैनुअल ज़बरदस्त है, मैं ध्यान से काम करूँगा, कहीं लापरवाही नहीं करूँगा, जल्दी मुझे कोई है नहीं तो मैं सारा काम मैनुअली कर लूँगा, तो आप चाहे कितना भी अच्छे तरीके से काम करें, आप सारा का सारा काम मैनुअली कर ही नहीं सकते। तो इन दोनों का एक्चुअली कम्बिनेशन यूज़ हो रहा होता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखें, अगर आपने यूज़र फ्रेंडलीनेस, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि किसी सॉफ्टवेयर की इंटरफेस की यूज़र फ्रेंडलीनेस चेक करनी है तो आप कैसे चेक करोगे।
डेफिनेटली आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसको मैनुअली टेस्ट करोगे कि ये यूज़र फ्रेंडली है या नहीं। ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप यूज़र फ्रेंडलीनेस चेक कर सको, तो आपको देखो मजबूरन जो है जाना पड़ा मैनुअल टेस्टिंग की तरफ। ओके, अब चलें आप मैनुअल टेस्टिंग की तरफ चले गए। अब आपने ये सोच लिया कि मैंने ऑटोमेशन पे नहीं आना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी जो है एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ लें कि आपने ये रखी हुई थी कि एक यूज़र फ्रेंडली होगी, वो तो चलें आपने मैनुअली चेक कर लिया। दूसरा आपने ये लिखा हुआ था कि कम से कम एक वक्त में 1 लाख यूज़र्स को ये वेबसाइट सर्व कर सके। मीन्स कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जब उनके पास लोड ज़्यादा पड़ता है तो उनका सर्वर बैठ जाता है, वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देती हैं, वो ओपन नहीं होती हैं आपके पास, लोड नहीं होती हैं आपके पास, क्योंकि सर्वर पे लोड ज़्यादा चला जाता है। ठीक हो गया। तो अब आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी वेबसाइट 1 लाख लोगों का लोड उठा सकती है या नहीं। एक वक्त में अगर 1 लाख लोगों ने आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर लिया तो कहीं आपका सर्वर डाउन तो नहीं होगा, कहीं आपकी वेबसाइट डाउन तो नहीं होगी, कहीं आपकी डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगी। अब आपने ये चीज़ चेक करनी है। तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी वेबसाइट को 1 लाख यूज़र्स पे टेस्ट करने के लिए वो 1 लाख यूज़र कहाँ से लाओगे? आप कहाँ से वो 1 लाख बंदा एक ढूंढोगे और सबको कॉल करके बोलोगे कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे ज़रा ये मेरी वेबसाइट खोलो? इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है ये, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके लिए आप क्या करते हो कि आप टेस्टिंग टूल, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज़ करते हो। वो क्या करता है कि वो 1 लाख यूज़र्स नहीं ढूंढता नेट पे, बल्कि वो वर्चुअली 1 लाख यूज़र्स का बर्डन जो होता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर डालता है या आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर डालता है, उसको स्ट्रेस करता है, उसको दबाता है, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करके तो एक्चुअली सारी कंडीशन बता देता है कि कितने यूज़र पढ़ने पे कितने मिनट और कितने सेकंड तक आपकी साइट ने डिले किया और कैसा परफॉर्म किया, और जो भी है वो सारी की सारी डिटेल दे देता है। तो आप किसी भी एक को अडॉप्ट नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे, किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे। आपको दोनों को लेके साथ साथ चलना होगा और दोनों को इस्तेमाल करना होगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर भी बहुत सी ऐसी अप्रोचेज़ हैं जिनके अंदर आपको मैनुअल काम करना पड़ता है और कभी कभी ऑटोमेटेड करना पड़ता है। ऐसे ही वाइट बॉक्स टेस्टिंग में भी आपके पास बहुत सारी ऐसी जगह आ जाती हैं, सब टाइप्स आ जाती हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, जिसमें आपको कभी मैनुअल होना पड़ता है, कभी ऑटोमेटेड होना पड़ता है। तो ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ये तो टेस्टिंग करने की टाइप्स हैं, लेकिन उस सब के ऊपर जो है ये अप्रोच है मैन कि आप कहाँ पे मैनुअल जा रहे हो, कहाँ पे ऑटोमेटेड जा रहे हो। तो हम जब टेस्टिंग टाइप्स पे जाते हैं तो डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट पे चले जाते हैं और वहीं से आगे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन पॉइंट्स को भी माइंड में रखना चाहिए कि हमारे पास ये डिफरेंट दो स्ट्रैटेजीज़ हैं। जैसे जैसे आप स्ट्रैटेजीज़ देखते जाते हो आपका माइंड और ओपन होता चला जाता है और आपके पास न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं कि इस काम को हम ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो चीज़ों की नॉलेज होना लाजमी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए वीडियो में तो प्लीज़ उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म लाजमी कर दिया करें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। अगर वीडियोस पसंद आएँ तो इनको शेयर किया करें। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो काइंडली किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स की आती भी हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता समटाइम कि हम सब टॉपिक्स को कवर करें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे चैनल के डोमेन से हट के होते हैं, तो फिर हम उनको इग्नोर करते हैं डेफिनेटली। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगा। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं, उनको हमने अभी तक कवर नहीं किया है, और जिनके कवर नहीं हुए हैं वो हौसला रखें, तसल्ली रखें, आने वाले वक्तों में वो टॉपिक भी कवर होंगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आके ये कहते हैं कि यार हमें जो है सुबह तक इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो देखें, ऐसा हो नहीं सकता। सुबह तक हम आपको टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारा चैनल है नॉलेज शेयर करने के लिए। हमारे चैनल पे ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह आपका एग्ज़ाम है और आप अभी हमें बोलो तो हम आपको जो है वीडियो प्रिपेयर करके दे दें, क्योंकि इस तरीके से अर्जेंटली प्रिपेयर की हुई वीडियो में शायद हम मुकम्मल तौर पर आपको नॉलेज ना दे सकें, शायद आप लर्निंग ना कर सको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, हमारे चैनल पर वीडियोज़ आती रहती हैं, उनको देखते रहें और उनको लाइक और सब्सक्राइब कर अपना शेयर करते रहें, और न्यू वीडियो जो आती रहें उनको देखते जाएं और सीखते जाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।